हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ विभा। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। दी गई आकृति में डी ई पैरेलल है बीसी के। यदि ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर और ई सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए ई का मान ज्ञात करना है। सारा मान यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? डीई पैरेलल है बीसी के। ये डीई पैरेलल है बीसी के। तब हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ए डी क्या होगा और डी बी क्या होगा। अनुपात में अगर करेंगे तो ए डी बटा डी बी, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ए बी बनेगा। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ए ई बटा ई सी के। ए ई बटा इसी के, ये दोनों बराबर होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है? तब या फिर तब दिया है, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं इसी में। ए डी बराबर कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर और ई सी बराबर 4 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है हम लोग को? ए ई बराबर निकालना है। तो हमें सबका वैल्यू पता है, इसमें हम लोग को पुट अप करना है। या फिर लिख लेते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर रख लेते हैं। ए डी कितना दिया है? 1.5 और डी बी कितना दिया है? 3। फिर ए ई कितना दिया है? निकालना है हम लोगों को। और ई सी कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि ए ई निकालना है तो ए ई को इधर ही रहने देते हैं। इधर पक्षांतर कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? 1.5 गुना 4/3। ठीक है, अब इसको हल करते ए ई। ठीक है, अगर मैं दशमलव को हटाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? 15 गुना 4/3 गुना 10। ठीक है, दशमलव हटा दी। हल कर लेते हैं। 3 एकम 3 पंचे 15, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 एकम 5 एकम। ठीक है, तो ए ई बराबर कितना आया? 2 सेंटीमीटर। यहाँ से आ गया ना, देखो 5 कट गया, 3 कट गया, 15, 4 सब कट गया, बचा क्या? 2। तो यहाँ पे क्या आया? ए ई बराबर 2 सेंटीमीटर। मतलब ए ई का मान क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। यही हम लोग को निकालना था। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचिए और इसे 3 समान भाग में विभाजित कीजिए। तो कैसे खींचेंगे? चलिए देख लेते हैं। मान लिया यहाँ से क्या किए? एक 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींच लिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, लिखते जाएंगे। ये कितना हो गया? 7.5 सेंटीमीटर का। रचना भी लिखते जा रही हूं। ठीक है, ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। यहाँ पे लिख लेती हूँ सर्वप्रथम। ठीक है, खींच ले। अब क्या करना है हम लोग को? दोनों दिशा में, यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे, एक न्यून कोण बनाना है। तो इसको किससे बनाना है? न्यून कोण आप चांदा या फिर प्रकार की सहायता से एक न्यून कोण बना लिया। सेम बनाना है। ये जितना इस अंश का कोण रहेगा उतने ही अंश का ये भी कोण रहेगा। तो लिख लेती हूँ यहाँ पे। फिर हमने ए से एक कोण ऊपर की ओर और बी से एक कोण नीचे की ओर न्यून कोण बनाया। ठीक है, न्यून कोण बन गया ये। अब इसको नाम दे देते हैं। मान लिया इसको एम मान लिया और इसको मान लिया एन भी बोल सकते हैं, एल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? थर्ड में अब क्या करना है? यहाँ पे किसको रखना है? प्रकार। ठीक है,
प्रकार से क्या करना है, एक कट लगाना है। यहाँ पे एक कट हो गया, जितना यहाँ पे लिए हैं उतना ही यहाँ से फिर से एक कट लगाना है और उतना ही यहाँ से फिर से एक कट लगाना है। तो ये हमें 3 कट मिल गया। सेम जितना यहाँ पे किया वैसे ही सेम यहाँ पे करना है। यहाँ से ऐसे कट लगाना है प्रकार की सहायता से, फिर कट लगाया, फिर कट लगाया। 3 बोला है तो हम लोगों ने क्या किया, 3 कट लगाया। मैंने हाथ से किया, आप लोग को किससे करना है, प्रकार की सहायता से करना है। तो लिख लेते हैं, प्रकार की सहायता से ए बिंदु को केंद्र मानकर ए से ए में समान 3 समान चाप काटा, 3 समान चाप काटा। चौथा लिख लेते हैं, इसी तरह प्रकार की सहायता से, अब बी बिंदु को केंद्र मानना है, बी बिंदु को केंद्र मानकर क्या किए, 3 समान बी से एल में 3 समान चाप काटा। ठीक है, ये चाप कट गया। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये तो पहले x0 हो गया, ये भी x0 हो गया। ठीक है, अब इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग। क्या नाम दे देते हैं, y1 y2 y3 दे दिए, और इसको z1 z2 और z3। अब लिख लेते हैं जिससे, या फिर इसी में हम लोग लिख लेते हैं, जिससे हमें बिंदु क्या मिला, यहाँ पे लिख लेती हूँ y1 y2 और y3 प्राप्त हुआ। और इसमें क्या मिला, जिससे बिंदु क्या प्राप्त हुआ, z1 z2 z3 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, M से B को मिला दिया और A से L को मिला दिया। ऐसे ही Y से इसको और ये इसको और ये इसको, तीनों को मिला दिया। 5वां लिखते हैं, अब बिंदु A से L, y1 से z3, y2 से z2, y3 से z1 व M से B को मिलाया। अब देखते हैं 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है। अब क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिला दिया, ये वाले को इसको, इससे इसको और से इसको मिला दिया, तो हमें क्या मिल गया, 3 पॉइंट मिल गया। ये हो गया, नाम दे देते हैं N1 और ऐसे हम लोगों ने, ये तो हो गया। ठीक है, मिल गया। अब बिंदु A को Z3 से, Y1 को Z2 से और Y2 को Z1 से तथा Y3 को B से मिला लेते हैं। ठीक है, 6वां पॉइंट लिखते हैं, जिससे हमें क्या मिला, AB रेखाखंड पर 2 बिंदु प्राप्त हुए। 2 बिंदु N1 व N2 प्राप्त हुए, जो क्या कर रहे हैं, AB रेखाखंड को, AB रेखाखंड को
3 समान भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को इसको हल करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेम कैसा है, ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप है, सिर्फ इसमें क्या दिया है, सेंटीमीटर अलग दिया है। 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो हम लोग 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं, जिसका नाम क्या है, ए और बी है। अब इसे समान 7 भाग में बांटना है। ठीक है, तो मैंने रचना के पद लिख लिए हैं, उसके हिसाब से करते जैसे पहला क्वेश्चन में। तो पहले हम लोगों ने क्या किया है, 8.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया है। अब इसके क्या करते हैं, दोनों सिरों पर, ठीक है, एक ये सिरा हो गया और एक ये सिरा हो गया, न्यून कोण बना लिया। याद रखना कि ये जो न्यून कोण बना रहे हैं वो जितना इधर रहेगा उतना ही इधर रहेगा। बना लिए, नाम दे देते हैं, ये हो गया एल, ये हो गया एम। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, चाप काटना है हम लोगों को। ए से जितना यहाँ पे कट करेंगे वही सेम में यहाँ पे 7 कट कर लेते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 और हो गया ये 7। ठीक है, वैसे ही इधर कर लेते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और एक 7। ठीक है, 7 कट कर लिया। इसको आपको प्रकार से करना है। यही हम लोगों ने लिखा है, क्या किए हम लोग, प्रकार की सहायता से दोनों किनारों पर 7-7 समान कट किए, ये किनारे में एक और ये किनारे में एक। अब क्या करना है, जिससे हमें ए से एल में क्या क्या बिंदु प्राप्त हुए, इसको नाम दे देते हैं K1, K2, K3, K4, K5, K6 और K7। और बिंदु बी से एम में क्या प्राप्त हुए, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 बिंदु प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, अब बिंदु ए को 6 इससे मिलाना है। मिला दिए, K1 को इससे मिलाएंगे, सबको मिला देते हैं। अब देखो, जब इसको मिलाए तो हम लोगों को बिंदु प्राप्त हो गया ये। इसको भी नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, D1, D2, D3, D4, D5 और D6। 6 बिंदु प्राप्त हो गए। ये लिखा है हमने इस प्रकार से, ए बी पर 6 बिंदु प्राप्त हो गए। अब ये बिंदु तो 6 प्राप्त हुए, यहाँ पे बोला गया 7, तो 7 समान भागों में विभाजित करना चाहिए बोला। तो भाग देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, 7 भाग में विभाजित किया। यही हम लोग को लिखना है, यहाँ पे मैंने रचना के पद में लिख दिया है। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। सरल है, जैसे अभी तक बनाया है वैसे ही बनाएंगे। उसका स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है कैसे करना है। चलिए करते हैं। सर्वप्रथम ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। मान लिया ये 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, नाम दे देते हैं ए और बी। खींच लिया, बोला गया 10 सेंटीमीटर। बिंदु ए पर एक न्यून कोण ए सी बनाना है। ठीक है, न्यून कोण ही बनाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक न्यून कोण ए और सी बना लिया। ठीक है, ये बन गया न्यून कोण। अब क्या करना है, किरण ए सी पर प्रकार की सहायता से समान माप के चाप काटकर अनुपात के योगफल। अब हमें क्या दिया था, ये याद रखना, 2:3 दिया है। अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। अब ये कैसे करेंगे वो हम लोग चाप काटेंगे तब पता चलेगा। अब क्या करना है हम लोगों को, बिंदु ए से क्या करना है, चाप काटना है। ये 1 हो गया, समान माप में काटना है। ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और एक 5 हो गया। सबको नाम दे देते हैं, क्या नाम दिए, C1, C2, C3, C4 और C5। सब चाप काटे हैं प्रकार की सहायता से। अब नाप दे दिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 5 बराबर भागों में विभाजित हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 बन गया। अब क्या करना है, C1, C2, C3, मतलब इससे इसको काटे, फिर C1 से C2 को काटे, C2 से C3 को, C3 से C4 को, C4 से C5 को। यही लिखे हैं हम लोग।
अब C5 और B को क्या करना है, मिलाना है। ये हो गया C5 और B को मिला दिए, और उसके बाद C5B के समांतर एक रेखा 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु C2 से खींचिए। ठीक है, C2 से हम लोगों ने एक रेखा खींच लिया, ये एक रेखा मिल गया हम लोगों को। ये क्या कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब ये विभाजित किया तो बिंदु C2 से खींचिए जो रेखाखंड AB को B1 पर काटता है। इसको हम लोग नाम दे दिए B1। ठीक है, अब देख लो यहाँ से अगर हम लोग इसको बनाते तो कैसे बनता है, यहाँ से एक एक ऐसे करके जोड़ते तो क्या होता है, ये 5 भाग में डिवाइड हो गया है। अब 5 भाग में से 2:3 बोला गया है, तो ये 2 हो गया, 1 और 2, और इधर 3 हो गया, 1 2 3, 3 भाग में विभाजित हो गया। यही हम लोग को बोला गया है। अब क्या हो गया, 2:3 के भाग में कट गया। ठीक है, अब AB को B1 पर प्रतिच्छेद करें, AB को B1 पर प्रतिच्छेद कर दिया। इस प्रकार अभिष्ट अनुपात का रेखाखंड AB1 और B1B अर्थात AB1 अनुपात B1B ये मिला हम लोगों को, 2:3 मिल गया। सॉरी, ये बराबर नहीं अनुपात होगा, यही हम लोग को बनाना था। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और इस पर बिंदु P इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि AP बराबर 2:P मतलब 2:5 PB हो। ठीक है, बहुत ही सरल है, पहले इसको हल करके बता देती हूँ। ये दिया है AP बराबर 2/5 PB। ठीक है, अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ये PB को इधर ला दूं तो ये क्या हो जाएगा, AP बटा PB बराबर 2/5 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, AP अनुपात PB बराबर 2:5। अब यहां से देख लीजिए, ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 के टाइप बन गया। ठीक है, क्वेश्चन 4 में क्या था, 2:3 था, इसमें 2:5 है। अब सारा प्रोसेस क्या करना है हम लोग को, क्वेश्चन 4 के टाइप करना है। तो मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन 4 के टाइप ही रहेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे समझा रही हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, रेखाखंड बनाए एक, कितना, 7 सेंटीमीटर का बोला गया है, ये बन गया 7 सेंटीमीटर का, नाम दे दिए A और B। सेम करेंगे, कुछ नहीं। अब A से एक न्यून कोण बनाया। ठीक है, ये न्यून कोण का नाम क्या दे दिए हम लोग, न्यून कोण का नाम दिए हैं C। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। 7 क्यों कट किए हैं, क्योंकि ये जो अनुपात होता है उसका जोड़ करना रहता है, तो ये कितना होगा, 7 हो गया। ठीक है, तो 7 कट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। सबको नाम दे दिए C1 C2 C3 C4 C5 C6 और C7। अब क्या करेंगे, बिंदु C7 को B से मिला दिए, वही लिखे हैं। अब C7 को B से मिलाना है। उसके बाद C7B के समांतर एक रेखा AC को 2:5 में विभाजित करने वाला बिंदु C2 खींचना है। ठीक है, ये C2 मिल गया। ठीक है, CT से एक रेखा खींचे, उसका नाम क्या है, P है। ठीक है, यही हम लोगों को बोला गया था। अब एक P प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया हमें। इस प्रकार का अभिष्ट अनुपात हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, AP बराबर PB, AP अनुपात PB मिल गया हम लोग को। AP कितना है, 1 और 2, और ये कितना है, 1 2 3 4 और एक 5। यही हम लोगों को निकालना था। सरल है, सेम चौथा क्वेश्चन के टाइप बनाना है। लास्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति AD बराबर 8 सेंटीमीटर, BD 4 सेंटीमीटर, AE 9 सेंटीमीटर और EC क्या है, 4.5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बताना है, DE बराबर BC। तो चलिए हल कर लेते हैं, बहुत ही सरल है। क्या दिया है, दिया है AD बराबर 8 सेंटीमीटर, BD बराबर 4 सेंटीमीटर, AE बराबर 9 सेंटीमीटर और EC बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है कि क्या होता है, AD बराबर AD अनुपात DB।
बराबर क्या होता है, ए ई अनुपात ई सी, ए ई अनुपात ई सी। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं हम लोग 8/4 और 9/4.5। कट करते हैं, 4 एकम 4 दूनी। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ से दशमलव हटाए तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90/45 लिख सकते हैं। तो 45 एकम 45 दूनी होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट कर देती हूँ 4.5 एकम और ये 2। ठीक है, मतलब क्या है, 2/1 और 2/1। इसका मतलब क्या है, डीई, ये जो डीई है वो समांतर है बीसी के, ये सिद्ध होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ये ठीक है, सिद्ध हुआ। अब हमें कारण पूछा गया है। ठीक है, तो कारण भी बता देते हैं। कारण यह है, किसी त्रिभुज में खींची गई रेखा अन्य भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समांतर या अन्य भुजाओं को समांतर अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से इसको हल करना है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है, साथ में हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियो और हमारे चैनल को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल, हमारे वीडियो पर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए क्विक लर्न विद विभा।